हेलो दोस्तों, अवधेश स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अवधेश आपको अपने यूट्यूब चैनल अवधेश स्टडी क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और पहुंचाने का मेरा कर्तव्य है आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करना, जो कि मैं करता रहूँगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि ये अवधेश का वादा है, किसी और का नहीं। मैं अपना जो वादा कर देता हूँ वो हमेशा हर हाल में पूरा करता हूँ। मित्रों, तो आज का टॉपिक हमारा है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा मैं पूरा अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज अगर आपने ये वीडियो स्किप नहीं किया तो सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ तात्पर्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ नहीं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ किससे है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य किससे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज में हुआ वह परिवर्तन, चाहे वो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन हो, सामाजिक एक प्रकार से सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो, सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में हुआ वह परिवर्तन, चाहे वो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो, सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन हो, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन हो, सामाजिक ढांचों में परिवर्तन हो, सामाजिक आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन से है। यानी कि इसका अर्थ है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक अर्थात इसके अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाओं का इसके अंतर्गत वह प्रक्रियाएं आती हैं, चाहे वह सामाजिक मापदंडों में होने वाले परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन के बीच अंतर दिखाई देता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि सामाजिक परिवर्तन क्या है? आखिर सामाजिक परिवर्तन किसे कहेंगे हम? साधारण भाषा में आप जान लीजिए, सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो कि समाज में यानी कि सामाजिक परिवर्तन में हमेशा अंतर दिखाई देता है। यानी कि समाज में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, चाहे वे सामाजिक मूल्यों में, यानी कि एक प्रकार से जात में होने वाले परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं कि वो समान जाति का है, वो ओबीसी जात का है, ओबीसी कैटेगरी का है। हाँ, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की साधारण भाषा में कहेंगे, हम साधारण शब्दों में लिखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक मापदंडों में, सामाजिक प्रक्रियाओं में और सामाजिक ढांचों में अंतर दिखाई देता है। यह हो गया आम भाषा में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा। ये अपनी भाषा में हम लोगों ने सीखा। अब हम कुछ वैज्ञानिकों की भाषा में आपको बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने इसके यानी कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में क्या बताया है, अपना परिभाषा क्या दिया है, उसको भी हम अपने भाषा में कि अपने अच्छे से शब्दों में आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। एकदम जितना वैज्ञानिकों ने बताया है उतना है मैं आपको बताऊंगा, ना कि एकदम लंबा सा थ्योरी बता दूंगा जिससे आपके समझ में बिल्कुल कतई ना आए। चलिए सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को वैज्ञानिकों के माध्यम से समझते हैं। तो अभी हमने बताया आपको कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ अपनी भाषा में और परिभाषा भी अपनी भाषा में बता दिया था हमने। अब हम कुछ विद्वानों के माध्यम से जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का परिभाषा क्या है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कैसे कह सकते हैं कि एकदम कंप्लेटिव यानी कि एकदम प्रत्यक्ष परिभाषा है। तो इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ विद्वान हैं, मतलब वैज्ञानिक नहीं कह सकते, विद्वान कह सकते हैं, और वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब विद्वान हैं जो वैज्ञानिक का भी कार्य किए हैं। तो वैज्ञानिक यानी कि फर्स्ट है मैकआवर पेज क्या कहते हैं? मैकआवर पेज क्या परिभाषा देते हैं कि मैकआवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन से है। यानी कि मैकआवर पेज अपना मतलब कहते हैं, अपने ओर से कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते, यानी कि जो मैकआवर पेज हैं ये बहुत माने जाने समाजशास्त्री कहे जाते हैं। मैकआवर पेज कहते हैं कि प्रत्यक्ष यानी कि देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन से है, ये मैकआवर पेज ने कहा। और किंग्सले डेविस ने कहा क्या कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन है। अर्थात किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का
अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना और कार्यों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है। ये कौन महोदय कहते हैं? किंगस्ले डेविस महोदय कह रहे हैं, अपने शब्दों में बताए हैं हम सबको कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन है। और जेनसन महोदय क्या कहते हैं? ये जेनसन महोदय का जो परिभाषा है हमें अत्यंत प्रिय लगा। क्यों अत्यंत प्रिय लगा? देखिए इतना सिंपल और साधारण तरीके से परिभाषा देते हैं। देखिए क्या परिभाषा दिए हुए हैं। सामाजिक ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के तरीकों में, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के तरीकों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों के कार्य करने और विचार के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से कह दें कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्तियों के कार्य करने, जो व्यक्ति कार्य करते हैं और विचार के तरीकों में जो सोचते हैं विचार करते हैं उनके तरीके में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन। बहुत प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनके विचार माइंड में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन हो गया और अर्थ भी हमने बता दिया आपको। अब सामाजिक परिवर्तन का क्या देखेंगे? विशेषता देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? चलिए दिखते हैं विशेषता। आगे है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को बताने से पहले मैं आपको एक आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया ये इंटर के यानी कि जो 12वीं कक्षा के सेकेंड ईयर यानी कि जो 11वीं के बाद 12वीं जो आता है, 12वीं में आपको समाजशास्त्र में पढ़ने को ये मिलेगा। ठीक है, ये 100% ये हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये बीए के जो थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला, सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का ये जो पहला चैप्टर आप खोलेंगे सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन का एक सेमेस्टर ही बना दिया गया है। ठीक है, इस सामाजिक परिवर्तन का जो पहला चैप्टर खोलेंगे आप तो उसमें आपको देखने को ये मिलेगा और 12 में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको तैयार करते चलना है। ठीक है, चलिए सामाजिक परिवर्तन बताते हैं आपको। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था से, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संरचना कहते हैं ढांचा, सामाजिक ढांचा तथा व्यवस्था से है। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है? सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है अपने इच्छानुसार, अपने किसी के करने से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन किसी के करने से नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन अपने अनुसार यानी कि अपने गति के अनुसार वो परिवर्तन करता रहता है। तो ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। कैसे है? सामाजिक परिवर्तन होगा, कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आज पहले के युग में देखा जाता था कि किसान भाई थे वो हल से जोतते थे। अब आज के युग में क्या हो गया कि किसान जो हैं वो ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। और सामाजिक परिवर्तन पहले देखा जाता था कि लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। अब आज के युग में क्या देखा जा रहा है कि बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी हैं, वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो ये एक प्रकार के समाज एक जटिल तथ्य है कि जटिल प्रक्रिया है, उसको परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। इस सामाजिक परिवर्तन को रोकना असंभव है। यही इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। और अगला सामाजिक परिवर्तन चौथा है सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। सामाजिक परिवर्तन की तुलना हम दूसरों से कर सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक परिवर्तन से भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। और पांचवा है सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी संभव होने का मतलब यानी कि अर्थ ये है कि सामाजिक परिवर्तन होगा तो कितना होगा कोई पता नहीं है, कोई एकदम क्लियरिटी नहीं कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन की। यानी कि सामाजिक परिवर्तन मान ले इतना होगा तो इतने होगा, पूरा भी हो सकता है सामाजिक परिवर्तन, एकदम पूरा चेंज भी हो सकता है और थोड़ा भी चेंज हो सकता है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं कि निश्चित सामाजिक परिवर्तन की निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मैं ये परिवर्तन होगा तो केवल इतना होगा, भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
अगला छठवां क्या है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हमने अभी आपको बताया कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। वैसे यह प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये हमेशा निरंतर अपने प्रगति के अनुसार चलती रहती है। ठीक है। और सातवां, सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया है। हमने आपको बताया कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषता होती है, एक विशेषता होती है, अपने एक अपनी क्वालिटी भी होती है। उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन की एक गुणात्मक प्रक्रिया है, यानी कि इसकी विशेषता है कि ये गुणात्मक प्रक्रिया, यानी कि मल्टीपल, कहते हैं ना ये कि आज इतना बढ़ा तो कल इतना बढ़ेगा, परसों इतना बढ़ेगा तो दूसरा इतना बढ़ेगा। उसी प्रकार इसी का रूप दे दिया गया गुणात्मक प्रक्रिया, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो मल्टीपल है, लेकिन वह दर प्रतिदर बढ़ता रहेगा। और आठवां, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय तथा रेखीय रूप भी होता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका चक्रीय और रेखीय रूप होता है। जैसे आज जैसे देखा गया कि पंखे का पहले आविष्कार हुआ, पंखे के बाद कूलर का आविष्कार हुआ। जैसे मान ली पंखे का आविष्कार हुआ, पंखा बना, पंखा एक प्रकार से पंखा बना, उसके बाद कूलर बन गया, कूलर बनने के बाद क्या हुआ, कूलर बनने के बाद एसी बना दिया गया, कूलर बनने के बाद क्या बना दिया गया, एसी बना दिया गया। उसी प्रकार ये, यानी कि ये रेखीय परिवर्तन है। और रेखीय परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है, इसमें जनसंख्या देखा जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि एक रेखीय परिवर्तन में होती है। ठीक है, ये हो गया रेखीय परिवर्तन। और चक्रीय परिवर्तन क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो भौगोलिक दशाओं में होते हैं। भौगोलिक दशाएं यानी कि हम जिस स्थान से चलते हैं, हम जिस मान लीजिए इस स्थान से चले, अब इसी स्थान पर आ गए, फिर इसी स्थान से चले, इसी स्थान पर आ गए, ये क्या है हमारा, ये चक्रीय परिवर्तन है। चक्रीय परिवर्तन कहाँ देखा जाता है, अक्सर मौसमों में देखा जाता है। जैसे ठंडी आई, पहले ठंडी आई, फिर गर्मी आ गई, उसके बाद में क्या आया, फिर बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, उसके बाद में फिर आकर के ठंडी आ गई, यानी कि यह चक्र चलता रहता है। तो हमारा ये क्या हुआ, ये चक्रीय परिवर्तन हो गया, यानी समाज का चक्रीय परिवर्तन। इस प्रकार हम सामाजिक परिवर्तन की अर्थ, परिभाषा और विशेषता को जाने। अगले पार्ट में हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, ये सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान क्या है। और